हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूई सेमेस्टर 2 आपका पेपर है मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालिसिस, उसमें मैंने देखा आपको बहुत सारे टॉपिक करवा दिए थे। आज का जो पेपर होने वाला है हमारा, सॉरी आज का सेशन होने वाला है, इसमें मैं आपको बताऊंगा मीन मीडियन मोड आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए बेसिकली मुझे 3 क्लासेस लगने वाले हैं। मीन मीडियन मोड का देखिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है, फिर आप क्लास 10th पे लेवल जाते हो उसके लिए प्रॉब्लम बनता है। तो इसलिए मुझे 2 क्लासेस या कम से 3 क्लासेस लगे इस टॉपिक को पूरा कवर करने में। तो ये पहला क्लास है जिसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट सवाल पूछे वो सारे कवर कराऊंगा। इसके बाद क्लास 10th या 12th के लिए जो सवाल बनता है वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए आज के सारे शुरू किया जाए। इससे पहले जो भी वीडियो चाहे आपका मैथमेटिकल कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस का पेपर हो गया, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल हो गया कॉमन कोर्सेज पर, या फिर आपका ग्लोबल सिटीजनशिप पेपर हो गया, चाहे आईबीएस पेपर हो गया, सारा का सारा कंटेंट आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए, नोट्स बनाइए और 7 तारीख सबको एग्जाम में उसकी तैयारी करिए। देखिए क्या है हमारे पास मीन मीडियन मोड यानी माध्य माध्यक बहुलक। आपने क्लास 8 तक तो पढ़ाई होगा बेसिकली शॉर्ट फॉर्मूला वाला, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। सुनते चलिएगा, सब कुछ याद होते चलेगा। जैसे मेरे पास देखिए रॉ डाटा है। डाटा मतलब क्या होता है, कुछ नंबर दिए हुए आपको, जिससे लिखा हुआ है 4, 5, 7, 8, 9, 11, कुछ भी लिख देता हूँ रैंडमली अपने मन से। चलिए 13, और यहाँ मैंने लिख दिया, चलिए यहाँ पर 15 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये हमारे पास क्या है, पहले तो डाटा मतलब क्या, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इसी इन्फॉर्मेशन से आपको क्या करना, सवालों को बनाना। देखिए पहले आप चाहे मीन निकालिए, चाहे मीडियन निकालिए, चाहे मोड निकालिए, ठीक है। इन तीनों सवालों में मैं एक नंबर अपने मन से फिर दे रहा हूँ, चलिए 2 और 11। बोलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो कारण पता चल जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा। मीन मीडियन मोड, तो सबसे पहले जान लीजिए मोड, सबसे इजी होता है मोड, इसलिए 1 मिनट लगेगा आपको मोड समझने में। पहले क्या करिए, जो भी डाटा दिया हुआ आपके पास, अगर आपको एग्जाम में एक ही सवाल पूछा जाएगा, मोड मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार है। देखिए यहाँ 13 है, यहाँ चलिए मैं 15 लिख दे रहा हूँ, 4 है, 5, 7, 8, एक नंबर हमारे पास 11, ये कितना बार रिपीट है, 2 बार रिपीट है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा। सिंपल है, जो नंबर जितना बार आएगा उसी को कहा जाता है मोड, हिंदी में कहा जाता है बहुलक। अगर इसी तरह मैं लिख देता हूँ, इसी नंबर से बढ़ा देता हूँ, यहाँ भी 13 लिखा हुआ है, यहाँ भी 11 लिखा हुआ है। अब आप बोलिए क्या दिक्कत है। देखिए 11 कितना बार है, 3 बार, 13 कितना है, 2 बार, जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार क्या है, 11 है, इसलिए इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 11। मोड मतलब समझ में आ गया, वो बहुलक, बहुलक मतलब क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति सबसे ज्यादा बार है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यानी कि बहुलक का आशा करूंगा मोड अब किसी बच्चा डाटा नहीं होगा, कोई भी डाटा दिया हुआ रहेगा, सबसे ज्यादा बार जो नंबर आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोला जाता है। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। अब बोलिएगा सर एग्जाम में कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 मान के चल रहा हूँ, तो बोलिएगा सर कि हम लोग इसका मोड कैसे निकालें, तो रुक जाइए, सब्र करिए, क्योंकि इसमें कोई तो नंबर रिपीट वाला नहीं है, इसमें निकालिएगा। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले मीन और मीडियन। कैसे निकालिएगा, तो चलिए मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ। पहले हर बच्चे को क्या मोड समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से आशा करूंगा। पहले हम लोग जानते थे कि मीन, कभी आपके जीवन में एक मीन नाम का शब्द मिले, या फिर इसे हिंदी का क्या आता है, माध्य, और साइंस के रेफरेंस में देंगे, या फिर मैथ्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है एवरेज, और हिंदी लिखना चाहे तो इसे औसत कहा जाता है। देखिए शाब्दिक अर्थ भले अर्थ होता है, लेकिन निकालने का तरीका सबका सही नहीं होता, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले एक आपके पास डाटा दिया हुआ है, मान के चलते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह कुछ भी लिखा हुआ है, आपको बोल देगा इसका एवरेज निकालिए। या फिर इसी चीज को मैं लिख दूं, यहाँ चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 9 लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं 10 लिख दे रहा हूँ। अब इसका बोलेगा आपको एवरेज निकालने, या फिर बोलेगा मीन निकालने। मैथ में मीन ही निकालने नहीं आता, एवरेज बहुत ही कम मिलता है। तो मीन कैसे निकालिएगा, सबसे पहले देखिए जो भी डाटा दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, उसे एक असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। बोलिए अवरोही क्या होता है, सीधा भाषा असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। तो आपको या तो इसे छोटे से बड़े क्रम में सजा लीजिए, या तो बड़े छोटे, वो आपकी इच्छा। तो मैं सबसे अच्छा छोटे से बड़े क्रम में सजा लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हमने लिख दिया इसे असेंडिंग ऑर्डर में। आप एग्जाम में जिस भी लिखने चाहे, आप असेंडिंग में लिखिए, डिसेंडिंग में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपके हर हालत में आएगा। तो अब आपको मीन कैसे निकालना है, तो मीन निकालने के देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आपने बोलिए फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी एग्जाम में भूल जाए तो क्या करिएगा, सबको उठा के जोड़ दीजिए, सबको उठा के जोड़ दिए, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। चलिए मैं अपने यहाँ पर मन के लिए यहाँ 1 रख दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा सुविधा हो मुझे भी जोड़ने में। मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ देखिए टोटल कितने नंबर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी क्या करना है, कोई भी डाटा अगर आपके पास दिया हुआ है, कुछ भी मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ उसे, ठीक है। कोई भी डाटा अगर आपके पास दिया हुआ है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 5, 6, 12, 13 ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, सबको कॉमा हटा के क्या करना है, जोड़ देना है।
और जितना भी नंबर, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इसे 5 से क्या करते हैं डिवाइड कर देना। तो अगर हम लोग इसे जोड़ देते हैं, क्या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि जोड़ना तो आशा करता हो जाएगा। चलिए जोड़ देता हूँ। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 45 और 10 55। यानी अगर आप इसे जोड़िएगा तो 55 आएगा। नीचे क्या आ गया? 10 आ गया। अब 55/10 को आपको बदलना पड़ेगा दशमलव में, यानी कि पॉइंट में। पॉइंट में कैसे बदलिएगा? सिंपल है, देखिए 10 यहाँ लिख दीजिए, 55 यहाँ लिख दीजिए, 10 5 जा 50। मैथ में जब कोई नंबर किसी से नहीं डिविजिबल होता है तो हम लोग उसे किसमें बदल सकते हैं? पॉइंट में। पॉइंट का दूसरा नाम है डेसिमल, दूसरा नाम है दशमलव, हिंदी में कह सकते हैं। तो आपने यहाँ क्या लगाना है? पॉइंट। पॉइंट मतलब हो गया यहाँ 0। अब 10 का 10 50 कितना बार में आता है? 5 बार में, इसलिए ये कट जाएगा पूरा पूरी। आंसर क्या आ जाएगा? 5.5। तो इस प्रकार से आप मीन मतलब हो गया, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी डाटा है, सबको उठा के जोड़ दीजिए, जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन निकल जाएगा। इससे ज्यादा आपको मीन पढ़ना ही नहीं है। क्या क्लियर हो गया? आशा करता हूं कि मीन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया हो। मीन मोड कंप्लीट होता है। अब मैं इसे रब कर देता हूँ, इसको कोई काम नहीं है हमारे पास। अब हम लोग निकालेंगे क्या? बीच वाला टॉपिक, जिसका नाम है हमारे माध्यक। देखिए माध्यक मतलब ही क्या होता है? बीच में। आपको एग्जाम में क्या क्या सवाल है वो भी बताते चलूंगा। पहले बेसिक जान लीजिए, उसके बाद सब सीखने चलिए। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। अगर मैं आपको पूछूं माध्यक मतलब क्या होता है, तो माध्यक मतलब होता है बीच में। इन दोनों में, सॉरी इस लाइन में ऐसा कौन सा नंबर है जो बीच में? तो आप बोलिएगा सर दिख तो रहा है ये 3 बीच में, इधर से भी 2 नंबर, इधर 2 नंबर। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 2 4 6 8 10 12, अब बताइए कौन बीच में? तो आप लोग हो जाइएगा कि सर हमारा कोई नंबर बीच में नहीं दिख रहा। कौन सा नंबर बीच में? इधर भी 3 नंबर है, इधर भी 3 नंबर है। बात तो सही, अब कोई बीच में नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे? 6 और 8 के बीच में कौन आता है? तो 7 आता है। इसलिए इसका आंसर निकालिएगा तो 7 निकलेगा। फॉर्मूला वाइज बताऊंगा कैसे निकालना। चलिए, क्योंकि ये डाटा देखिए टेबल था 2 4 6 8, लेकिन कभी अगर हमारे पास ऐसा नंबर मिल जाए, कोई भी रैंडमली नंबर मिल जाए, 5 है 11 है 13 है 2 है 17 है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले जान लीजिए कौन सा है। 2 5 11 13 17। अब हम लोग बीच का 11 टिक नहीं कर सकते। क्यों नहीं टिक कर सकते? क्या कारण है? क्योंकि देखिए यहाँ पर गैप सेम नहीं है। वहां पर हमने लिखा था वहां 1 का टेबल सब में 1 1 बढ़ते जाएगा, 2 2 बढ़ते जाएगा, गैप अलग है। देखिए यहाँ से अगर यहाँ जाइएगा तो आपको 3 बढ़ना पड़ेगा, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 4। क्या फिक्स नंबर से गैप बढ़ रहा है? तो नहीं। इसीलिए आप ये तरीका तभी इस्तेमाल करें जब गैप क्या रहेगा? नंबर के बीच में सेम रहेगा, वरना सेम नहीं रहेगा। तो 2 फॉर्मूले देखिए मीडियन के बनते हैं, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए। तो ऑड और इवन आशा करता हूँ कि आप ही बच्चों को ऑड इवन में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 4 6 8 7, तब तो आप एग्जाम में बोल दीजिएगा 6 होगा। ये कब होगा? जब हमारे पास क्या रहेगा? नंबर, टोटल नंबर कितना है? 5। 5 क्या है? ऑड है। ऑड के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा, इवन के लिए क्या बनेगा? अलग फॉर्मूला। तो मीडियन निकालने के लिए देखिए ऑड के लिए क्या फॉर्मूला चलता है, तो याद रखिएगा n मतलब नंबर, टोटल कितना नंबर है, +1/2 और साथ में लिख देंगे हम लोग th। th मतलब होता है टर्म, टर्म मतलब होता है पद। यानी अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। हिंदी में कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्थ पद और पांचवा पद ये हमारे पास है। तो हमें n के जगह पे कितना रखना है? 5। 5 ऑड कैसे होता है? जो नंबर 2 से कटेगा उसे इवन, जो 2 से नहीं कटेगा उसे हम लोग ऑड के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर n की जगह पे हमें कितना रखना है? 5। 5 में कितना जोड़ना है? 1। नीचे कितना रखना है? 2। अब बाहर क्या रख देना है? th। जैसा का था वैसा रख देना है। तो 5 और 1 6, 6 को 2 से भागा करेंगे कितना? लिख दे रहा हूँ, चलिए कोई बच्चे को दिक्कत ना है कहां से। 2 का डेलिसिस कितना बार में? 3 बार में। तो इसका आंसर क्या है? 3th। 3th का मतलब क्या होता है? तीसरा पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। तो ऐसे बनाइए, डायरेक्ट बनाइए, और नंबर में दिक्कत नहीं है। लेकिन कब होगा? जब ये सीरीज लगातार रहेगा। देखिए इन सब में गैप कितना का है? 2 का गैप, इसलिए ये आंसर सेम है, वरना सेम नहीं आता। जैसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। बार बार लिखने को मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रहने देता हूँ मैं। अपने मन से देखिए मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ। जैसे यहाँ 5 है, 11 है, 15 है, चलिए 17 है और यहाँ 13 है। मैंने ऐसे लिख दिया। सबसे पहला काम देखिए असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको सजा। तो यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। पहले 5, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17। पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? तो मीडियन निकालना है। टोटल कितना नंबर है? तो बोलिए सर 5 नंबर है। 5 क्या है? ऑड है। ऑड के लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा n+1/2th। तो यहाँ पर क्या करना है हमें? यहाँ पर यहाँ रख देना 5 + 1/2th।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 में और 2 6, 6/2 का मतलब क्या होता है तीसरा, यानी जो तीसरा नंबर है देखिए वही बीच में है, तीसरा नंबर क्या है 13, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा 13। लेकिन कब होगा, जब ये ऑड सीरीज रहेगा तो। इवन सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान सुनते चलिएगा ना, हर एक सवाल आपसे एग्जाम में बनते जाएगा, बस क्या करना है आपको सुनते रहना है पूरा अच्छा से। देखिए अब मैं मिटा दे रहा हूँ, इवन नंबर वाला भी सीरीज बता दे रहा हूँ। जैसे नंबर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12, देखिए टोटल कितना नंबर है, तो बोलिएगा सर हमारे पास 3 और 3 6 नंबर है। एन का वैल्यू कितना आ गया 6, 6 क्या होता है इवन, इवन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ये बात जान लीजिए। ये गैप भले से मैं देखिए यहाँ आंसर इसके साथ निकलेगा, मैं मुंह से भी बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में तो आपको बनाना पड़ेगा ना किस प्रकार बनाइए, क्योंकि जब डाटा लगा जाएगा तब क्या करिएगा। तो इसका मीडियन निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग बच्चों से ज्यादा विजिबल हो सके, ठीक है। देखिए फॉर्मूला होता है n/2 TH, फिर होता है n/2 + 1 TH, और यहाँ होता है हमारे पास नीचे में डिवाइडेड बाई 2। अब बोलिए क्या क्या लिख रहे सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए सीधा लिख रहा हूँ, समझ में देहाती भाषा बता रहा हूँ। यहाँ n का वैल्यू कितना रखना है 6, डैट रख दीजिएगा इसके, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, सीधा करिएगा, कुछ मत करिए बता रहा हूँ। इसको डिवाइड करिए 2 का 10 6 कितना बार, मैं कल लिख देता हूँ, चलिए बेसिक। तो फिर आप लोग बोलिए कहाँ से आंसर आ गया, उठ के लिख दिया, नीचे में 2 रख दिया। जैसा था देखिए n के जगह पे बस क्या रख दिया 6 रख दिया, 6 को 2 से भाग करिएगा तो 3 TH, यहाँ करिएगा 2 का 10 6 3 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ 4 TH आ जाएगा, और नीचे क्या रखना है हमें 2। तीसरा नंबर पे देखिए कौन सा संख्या है 6, चौथा नंबर पे कौन सी संख्या 8, तो 6 और 8 को आपको क्या करना है जोड़ना है, और यहाँ क्या करना है 2 से भागा, तो 14/2 का मतलब भी कितना 7। लीजिए मैंने आपको मुंह से जो आंसर बोला तो वही आएगा। तो क्या मीडियन निकालना इवन के लिए दिक्कत है, लेकिन आप एग्जाम में क्या करिए, एग्जाम में से याद रखिएगा। देखिए सीधा बता रहा हूँ क्या कौन सा टोल निकालना है, इसको भूल जाते हैं लोग। चलिए मैं नंबर बढ़ा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर आगे चल देता हूँ, इसको 14 चलिए 16 तक लेके चला, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमारा n कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया तो इवन हो गया। इवन के लिए इवन फॉर्मूला लगेगा, करना क्या सीधा रखिएगा, इस 8 का क्या कर देना आधा, आधा कितना होता है 4, इसका एक अलग चल जाना, इसका आगे अलग नंबर, 4 के बाद क्या आता है 5वां नंबर पर, नीचे क्या करना है डिवाइड। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ जो भी नंबर आएगा इसका क्या करना आधा, 8 का आधा 4, इसके बाद नंबर लिखना है 5, 4 के बाद 5 ही आता है, 5 के बाद 6 आएगा, obviously बात है। यहाँ तो चौथा नंबर देखिए कौन सा पद है, तो 10 8 क्या पांचवा नंबर कौन सा पद है 10, तो 8 और आपको 10 को जोड़ना है, 2 से भाग कर देना। 18/2 का मतलब ही क्या होता है, तो 9 होता है। लीजिए इसका आंसर आगे लो, देखिए 9 बीच में, इधर से भी 4 नंबर, इधर से भी 4 नंबर, बीच में क्या आएगा 9 आएगा। तो इस तरीके से आप मीन मीडियन मोड आप कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपने सर बोला था स्टार्टिंग में कि मोड अगर रिपीट ना हो तो क्या करेंगे, अरे भैया यहीं पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 9 लिख के, इसका मीडियन कितना, सॉरी मीडियन कितना है 9 है। अब इसी का अगर मैं मोड निकालू, देखिए मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को मिटा रहा, थोड़ा सा जगह का मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसका मीन निकालता हूँ, मीन कैसे निकलेगा, तो सबको उठा के जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 बटे क्या करना है आपको 2। आप बोलिए ऐसा जोड़ना है तो जोड़ लीजिएगा, फॉर्मूला भी होता है एपीएल सीरीज से जोड़ना चाहे वो भी जोड़ दूंगा, लेकिन उतना क्यों करेंगे, बेसिक जानते हैं आप लोग। 4 2 6 6 6 12 12 20 20 10 30 30 42 42 से 56 56, और अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 72 72 को क्या करना है 2 से भागा, सॉरी 2 बड़ा बच्चों यहाँ 10 नंबर, सॉरी 8 नंबर है, तो कितना बार में आ जाएगा ये टोटल हमारे पास 9, यानी मीन कितना निकला 9, मोड कितना निकला, कितना निकल गया ये। एक फॉर्मूला होता है, देखिए जब हमारे इसका अगर कोई मोड पूछेगा तो मोड तो कुछ दिख नहीं रहा, आप लोग कैसे निकालिएगा, तो देखिए मैं साफ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मीडियन को मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे कि इसका मीडियन कितना आया था, तो 9। एक फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन। जब हमारे पास नंबर रिपीट नहीं होता तो आपको मोड निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन, यानी 3 मीडियन 9 था, 2 की जगह 2, और यहाँ पर मीन कितना आ गया 9, तो 3 9 में 27, 27 में अगर 18 घटा देंगे तो भी नहीं, यानी तीनों का तीनों वैल्यू देखिए क्या इक्वल, कोई जरूरी नहीं है, पहले बताता हूँ कि इक्वल आएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन, आपका एग्जाम में बहुत काम का रहने वाला है। तो इस तरह मीन मीडियन मोड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होगा, आशा करूंगा। अब आपको मीन मीडियन मोड में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, ये वाला बेसिक फंडा अगर आपको क्लियर है तो आप लोग सब कुछ बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में समाप्त करते हैं, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।